नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो गूंज में। आज हम फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। वैसे तो मैं काफ़ी वीडियोस बनाती हूँ प्लैनेट्स पे, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स, कंजंक्शंस, नक्षत्रस। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो पर्ल्स है इनकी सीरीज़ तो जारी रहेगी। बट आज मैं एक बहुत ही बहुत पुराने विषय और काफ़ी प्रेवलेंट है ये विषय, बट इस पे एक नया तरह का लाइट मैं थ्रो करना चाहूँगी जो शायद आपने कभी सोचा ना हो, देखा ना हो, क्योंकि काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के लिए ऑलरेडी सोशल मीडिया में स्प्रेड हो चुका है। और मैं जितने भी क्लाइंट कंसल्टेशन भी कर रही हूँ, स्पेशली वास्तु कंसल्टेशन, क्योंकि जब मैं वास्तु कंसल्टेशन करती हूँ तो मुझे क्लाइंट के घर विज़िट भी करना पड़ता है, तब मैंने ये चीज़ नोटिस किया है जो लोग बहुत भारी तादाद में ये रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है उनकी वेल्थ का और उनके पीस ऑफ माइंड का भी नुकसान हो रहा है। ये मैंने नोटिस किया है, ऑब्ज़र्व किया है और मेरे पास तकरीबन ऐसे 50 से भी ज़्यादा केस स्टडीज़ है जहाँ पे ये कॉमन प्रैक्टिस है और इससे बहुत नुकसान ऑलरेडी क्लाइंट हमारे भुगत चुके हैं। और जब मैंने ये प्रैक्टिस बंद करवाया है, देखा है कि डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स भी इम्प्रूव हुए हैं। ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो आप प्लीज़ ना करें और अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें। तो आज मैं बात करूंगी नमक के बारे में। आपके घर में नमक ये कमोडिटी रहती है और नमक आज के दिन पे तो बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, बट एक्चुअली हिस्टोरिकली नमक को वाइट गोल्ड का दर्जा दिया गया है क्योंकि हिस्टोरिकल टाइम्स में नमक बहुत मुश्किल से प्राप्त होता था। इनफैक्ट नमक में एज अ करेंसी उसकी ट्रेडिंग भी होती थी, तो आप नमक के बदले लैंड, ज़मीन तक खरीदते बेचते थे। तो सोचिए नमक का क्या वैल्यू था उस समय पे। और नमक तो हम जानते ही इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। यहाँ तक कि हमारे हिस्ट्री में अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो जो ममीज़ को प्रिजर्व करते थे उसमें भी नमक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता था। हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी नमक का काफ़ी, जब उन्होंने खुदाई की तो नमक को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स मिले। एंड हमारे यहाँ तो नमक का ट्रेडिंग होता ही था इंडिया से। और तो और नमक रोमन एम्पायर में नमक के तौर पे सैलरी दी जाती थी। सोल्जर्स को जो तनख्वाह दी जाती थी वो आधा नमक के तौर पे दिया जाता था। इसीलिए सैलरी का जो निर्माण, जो वर्ड की उत्पत्ति भी सॉल्ट से हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल है नमक का। एंड नमक क्योंकि वाइट इन कलर होता है, नमक की जो ये नमकीन टेस्ट होती है, और नमक क्योंकि एज अ कैश, एज अ लिक्विड यूज़ होता था, इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में इसका बहुत गहरा रिश्ता है मून और वीनस से, क्योंकि एज वी नो मून एंड वीनस गवर्न द सॉल्ट। और आज की डेट पे अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो हम जानते हैं कि हमें जो नमक मिलता है, हम जो देश का नमक खाते हैं वो आयोडाइज सॉल्ट होता है। ये एक ग्लोबल ट्रेंड था क्योंकि हमने पाया कि ग्लोबली सबको बहुत आयोडीन डेफिशिएंसी होती थी एंड द बेस्ट वे टू रिप्लेनिश दिस आयोडीन डेफिशिएंसी वाज कि आप सॉल्ट को आयोडाइज कर दे। तो अगर आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो देखते हैं कि गॉइटर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एंड थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। तो आज के डेट पे जब आप आयोडाइज सॉल्ट का जो सेवन करते हैं जिससे आपको आयोडीन मिल रहा है और आपको आयोडीन डेफिशिएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं हो रहे हैं, तो ये आपके बुध को भी ठीक कर रहा है। क्योंकि अगर आपकी आयोडीन डेफिशिएंसी होंगी तो जो थायराइड एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्लो लर्निंग, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बुध के कारक तत्व में आ जाता है। तो आज की डेट पे आप देखेंगे नमक का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है। एंड बिकॉज हमें कोई भी चीज़ हम तोलते हैं उससे, उसकी इम्पोर्टेंस से नहीं, उसके दाम से। एंड नमक अनफॉर्चुनेटली इतना सस्ता हो गया है कि हम उसे कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। और आज के डेट पे जो नमक के लिए ट्रेंड हो गए हैं वो तो ऐसे हो गए कि आप नमक का कुछ भी कर सकते हैं। नमक का हिस्टोरिकली आप हमारी भाषा में भी देखेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप हिंदी भाषी है तो आप समझ सकते हैं कि नमक हलाल एक वर्ड का प्रयोग होता है, विच मीन्स कि आप बहुत लॉयल है, आपने हमारा नमक खाया है तो आप हमारे साथ वफादारी रखेंगे। नमक हलाल ऑपोजिट होता है नमक हराम। जब आपने हमारा नमक खाया है तभी भी आपने हमसे वफादारी नहीं रखी है, तब आप नमक हरामी होते हैं।
और नमक खाना मीन्स नॉट लिटरली नमक खाना। नमक खाना मीन्स अगर आपने किसी के यहाँ नौकरी की है या किसी ने आपके लिए कोई एहसान, कोई फेवर किया हो, उससे भी नमक खाना कहते हैं। तो ये डायलॉग है, हिंदी सिनेमा में काफ़ी फेमस है, जी हमने आपका नमक खाया है, आपके साथ बेवफाई थोड़ी ना करेंगे। तो ये एक नमक से बहुत इम्पॉर्टेंट ये शिक्षा भी मिलती है कि नमक आपके लिए वफ़ादारी का भी कारक तत्व हो गया है, तो ऑब्वियसली आपके वैल्यूज़ को भी दर्शाता है। तो इसमें एक जुपिटर का भी रोल आ जाता है, वीनस तो है ही इन्वॉल्व, बट जुपिटर का भी रोल आ जाता है यहाँ पे। तो आप देखेंगे नमक एज वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। आप देखिए आपके जितने भी बेनिफिक्स है चार्ट में, हमारे जो प्लैनेट्स है उसमें बेनिफिक्स हमने किसको माना है, जुपिटर, वीनस, मर्करी एंड मून। ये चारों जो बेनिफिक्स है कहीं ना कहीं नमक का इनसे कुछ ना कुछ जुड़ाव है। और वही नमक आज के डेट पे, नमक के लिए क्या नसीहत दी जाती है, आपके घर में नेगेटिविटी है, आप नमक पानी का पोछा लगा दीजिए। जब वही नमक आपके ज़मीन पे आती है तो आपने अपने जो भी प्लैनेट्स हैं उसे एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि आपने ज़मीन पे लगा दिया है। ज़मीन पे जब आप पाँव रखेंगे तो वो नमक पानी का कुछ तो अंश रहेगा, आपका नमक पे पाँव जाएगा। तो ये जो काम है ये आप ना करें। नमक वेस्टेज भी ना करें, क्योंकि नमक बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है, वाइट गोल्ड है। पहले ज़माने में जैसे सोना इंपॉर्टेंट था, वैल्यूएबल था, वैसे ही नमक भी वैल्यूएबल है। वो अलग बात है, बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई प्राइसेस हैव गॉन डाउन बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट कमोडिटी। तो गवर्नमेंट ने भी वर्ल्ड ओवर बहुत काम हुआ इसके ऊपर, सॉल्ट के लिए काफ़ी सारे यूनिट्स बिठाए गए सलाइन वाटर से सॉल्ट निकालने के लिए। इसीलिए आज के डेट पे हमें ये कमोडिटी बहुत कम दाम पे मिल जाती है। बट बिना नमक के तो कोई स्वाद ही नहीं आएगा, बिकॉज साइंटिफिकली भी फॉर यू टू हैव सॉल्ट इन द फूड, जब आपके यहाँ नमक आपके टंग पे टच होता है तभी द गेटवे टू अदर सेंसेशंस ओपन। नमक का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर नमक के सेंसेशन आपकी ओपन नहीं होंगे टंग में, तो आपको कोई और फ्लेवर जैसे बिटरनेस, स्वीटनेस, आप कुछ और अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। नमक इतना इम्पॉर्टेंट है। एंड और तो और आपके खून में भी नमक है, बिकॉज ब्लड ऑल्सो हैज़ नमक। एंड आपके जो आंसू हैं उसमें भी नमक होते हैं। तो आपकी जो इमोशंस को भी नमक गवर्न करता है। तो जब जब आप देखेंगे कि आप नमक के साथ कुछ दुरुपयोग करेंगे, आपको ये सब रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, लिक्विडिटी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। रिलेशनशिप इश्यूज भी होंगे। नमक भी, इश्क का नमक, हमारे बहुत फेमस गाना है नमक इश्क का, क्योंकि अगेन बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू इमोशंस। आपके खून, पसीने और टीयर्स, आंसू में भी नमक है। आप जो कहते हैं खून पसीने का कमाई है, वो भी आपके नमक का ही कमाई है। वी आर अगेन रेफरिंग टू नमक। तो नमक से रिलेटेड जो 2-3 गलतियां आप कर रहे हैं, एक तो पोछा लगाना बंद करें। सेकेंडली, अगर कोई आपसे नमक मांगने आए, आपके पड़ोसी अड़ोसी, नमक ख़त्म हो गया, आप प्लीज़ किसी को नमक दान न करें। न किसी से नमक उधार ले या नमक ले। आप बाज़ार जाए और ख़रीदे, बहुत इमरजेंसी हो जाए तो किसी से नमक ले रहे तो उसके बदले उसका जो सही मूल्य है, मार्केट वैल्यू दे दीजिए। नमक का लेन देन न करें, न किसी और के प्लैनेट्स को ख़राब करें, न अपने प्लैनेट्स को ख़राब करें। नमक की लेन देन आप ना करें अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ। और एक और प्रॉब्लम मैंने जो नमक के साथ देखा है, हाउ टू स्टोर योर सॉल्ट इन योर हाउस होल्ड। आप नमक को कभी प्लास्टिक में ना रखें, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स लीच होते हैं आपके नमक में। एंड नमक ऐसा चीज़ है जो आपके एक एक सेल में जाता है। तो जो आप खाना खा रहे हैं उसमें प्लास्टिक्स भी फिर जाएंगे। और प्लास्टिक का स्पून भी न रखें। ऑल्टरनेटली आप स्टेनलेस स्टील का भी स्पून न रखें। आप नमक को कांच के भांड में, कांच की शीशी बॉटल में ही स्टोर करें पैकेट से निकालने के बाद। और उसमें आप एक वुडन स्पून रख सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत आता है वुडन स्पून। आप वुडन स्पून रखिए नमक का प्रयोग करने में। और नमक एक ऐसी चीज़ है जो आप ज़्यादा कभी नहीं सेवन कर सकते और कम भी सेवन नहीं कर सकते। तो आप प्रॉपर मात्रा में ही सेवन करें। जिसके भी हाइपरटेंशन के इश्यूज़ होते हैं और फिर उनको डाइट में सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। आप समझ लीजिए, हाइपरटेंशन मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, आपका ऑलरेडी मूड डिस्टर्ब्ड है। इसमें ऑब्वियसली मंगल वगैरह का भी रोल आ रहा है, बट ऑलरेडी मूड डिस्टर्ब्ड है, इसलिए आपको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन भी दिया गया है।
इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हाइपरटेंशन वगैरह चीज़ों से भी बचें, क्योंकि उससे आपके इम्यून को अफ्लिक्शन तो होगा ही होगा। एंड नमक का सेवन सही मात्रा में करें, न कम न ज़्यादा। तो ये था नमक के लिए एक छोटा सा आपके लिए नया वीडियो। नमक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है हम ख़त्म कर रहे हैं मॉडर्न ईरा में, बट आप हिस्ट्री ज़रूर पढ़ें। हमारे हिस्टोरिकली भी नमक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। एंड इनफैक्ट सॉल्ट ट्रेड वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। पूरे एशिया अफ्रीकन एम्पायर में सॉल्ट ट्रेड बहुत चलता था। एंड इंडियन बेल्ट में भी सॉल्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। अगर आप 1930s की भी ये बात करें तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया था, बिकॉज़ ब्रिटिश सॉल्ट पे बहुत टैक्सेशन लगा रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ था, वो भी सॉल्ट के कारण हुआ था। तो सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सॉल्ट की रिस्पेक्ट करें। सो डोंट वेस्ट योर सॉल्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी डे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।